जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंदर जो इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं, उसको इम्प्लांटेशन के लक्षण कम से कम पीरियड जो आया है उसके 20वें दिन के बाद से एक महिला में दिखाई देने लगता है। तो जब इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखने लगते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं उसमें और पीरियड आने के लक्षण में अंतर सीखने हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो इम्प्लांटेशन के लक्षण है, जो प्रेगनेंसी के लक्षण है, उसके उसी समय आपको पीएमएस के सिम्टम्स भी अपीयर होने लगते हैं, पीएमएस के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो पीएमएस के लक्षण है वहाँ पे जो प्रेगनेंसी के लक्षण है उससे हल थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। अगर अगर आप उसको ठीक से समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आप समझोगे कि मुझे जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो महिलाएं गर्भधारण कर रही हैं उनको बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि उनको पीएमएस का सिम्टम्स है या फिर प्रेगनेंसी के लक्षण है। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि केवल पीएमएस में दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आपको केवल प्रेगनेंसी में ही दिखाई देते हैं, पीएमएस में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे, डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि आपके जीभ का जो स्वाद है वो बिल्कुल मेटालिक सा होने लगता है। उसके बाद जो स्मेल की आपकी क्षमता है वो बिल्कुल बढ़ जाती है। जो पर्टिकुलर आपको स्मेल पहले आती थी उससे 2 से 3 गुना तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, काफी बढ़ी हुई आपको महसूस होने लगती है। ये चीज आप कैसे समझोगे? ये चीज आप ऐसे समझोगे जैसे कि आपका जो जो भी आपके घर में व्यक्ति है उसके स्मेल की क्षमता और आपके स्मेल की क्षमता बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। आपके स्मेल की क्षमता बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज जैसे कि आप किचन में पका रहे हो, किचन में बना रहे हो, उसमें से आपको बहुत ज्यादा स्मेल आने लगेगी, बहुत ज्यादा स्मेल आने लगेगी। और वहां पे फ्रेंड्स अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो वहां पे आपको स्मेल की क्षमता नहीं नहीं बढ़ती है। स्मेल आपको नहीं, कोई भी चीज का स्मेल आपको नहीं आता है। पीरियड जब आने वाले रहते हैं तो आपको जो पेट में दर्द होते हैं, ब्रेस्ट में पेन होते हैं, पैरों में दर्द होते हैं, तो ये सारे लक्षण पीरियड के होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स पीएमएस की समस्या हर महिला को नहीं होती है। जिन महिलाओं में हार्मोन की कमी रहती है, हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, हार्मोन कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो जो हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं उनमें पीएमएस की समस्या दिखाई देती है। और जिन महिलाओं में हार्मोन की कमी नहीं रहती है, हार्मोन बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनमें पीएमएस की समस्या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल भी नहीं अपीयर होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपने हार्मोन को आपको जो है ठीक करने हैं, और उसको जो आपको आपका जो हार्मोन है इसको ठीक करने के लिए आप अपने घरेलू चीजों को बिल्कुल ही इस्तेमाल कर सकती हैं। घरेलू खान पान का जो है उपयोग करना है आपको। जो भी अपने आपका जो भी डाइट है उसको बिल्कुल भी चेंज कर दो। जो डेली रूटीन आपकी है उसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये पीएमएस की समस्या खत्म हो जाती है। पीएमएस की समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, ये केवल आपके हार्मोनल इश्यूज को दर्शाते हैं। उसी समय आपको प्रेगनेंसी के भी हार्मोन बढ़ते घटते हैं, उसी समय आपको पीएमएस के भी हार्मोन बढ़ते घटते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी तो जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देगा, पीएमएस के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। अगर आपका हार्मोन सही रहेगा तो, और आपका पीरियड आएगा। अगर हार्मोन सही नहीं रहेगा तो पीरियड जो है आपका ऊपर नीचे होके आएगा, और हार्मोन आपका डिस्टर्ब होने की वजह से आपको पीएमएस के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसीलिए इंस्टा पे मेरे बहुत सारे लक्षण जो है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरा जो है प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे थे लेकिन मुझे पीरियड आ गया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि जो भी आपका डाइट है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, जो भी आपकी दिनचर्या, वो बिल्कुल ही गड़बड़ है। जब दिनचर्या लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहेगी तो आपको पीएमएस के लक्षण दिखाई देंगे ही देंगे। इसीलिए हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल, अपने दिनचर्या को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल सही रखनी है। तो फ्रेंड्स जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको पेट में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, देखो जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो आपके पेट में दर्द दाएं या बाएं होगा। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपके पेट का दर्द नाभि के 4 आंगुल नीचे होगा, क्योंकि नाभि के नीचे आपका यूट्रस रहता है। और जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो आपके पेट में दर्द पूरे पेट में आपको महसूस होगा, पूरे पेट में पर्टिकुलर आपको दर्द बना रहेगा, दर्द समझ में आएगा, दर्द महसूस होगा। तो इसमें आपको समझने क्या है
कि अगर आपको पूरे पेट में क्रैम्पिंग हो रही है, बहुत तेज मरोड़ हो रहे हैं, बहुत तेज दर्द हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पीरियड आने वाला रहेगा और वहां पे पीरियड आ जाएगा और वहां पे प्रेगनेंसी अगर आपको हो जाएगी तो ये पेट में दर्द बिल्कुल माइल्ड सा, बिल्कुल हल्का सा क्रैम्पिंग होगी और पेट के निचले, जो नीचे का लोअर एब्डोमिनल है, उसमें आपको पेन होगा। लोअर पार्ट में आपको पेन होगा, ऊपर के पार्ट में पेन आपको नहीं होगा और ये बिल्कुल माइल्ड सा, बिल्कुल हल्की सी जो है चरचराहट की तरह जो है आपको पेन होगा। तो ऐसा पेन हो रहा है तो ये समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज और समझना है कि देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, क्योंकि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। जब इम्प्लांटेशन होगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि आईवीएफ करवाओ या फिर आईयूआई कराओ, कोई भी आप कुछ भी करवाओ, लेकिन उस सारे कंडीशन में आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पार करना पड़ता है। इम्प्लांटेशन होते ही होते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएंगे तो उस समय भी आपको हल्का सा पेट में क्रैम्प महसूस होगा, हल्का सा आपको डिस्चार्ज भी महसूस होगा। उसके साथ साथ आपको एक चीज और महसूस होगा, आपका जो बॉडी है उसका, जो आपकी बॉडी है उसकी टेम्परेचर हल्की सी बढ़ी हुई महसूस होगी। तो अगर आपकी बॉडी का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है तो 100% ये समझ जाना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसको आप नाप सकते हो, बिल्कुल आसानी से आप नाप सकते हो। इसमें कोई भी आपको बहुत बड़ी काम नहीं करना है। इसको नापने के लिए आपको करने क्या है कि आप सुबह में उठो और अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापो। एक जो थर्मामीटर है उसको रखो और उसको नापते जाओ। जिस दिन हल्का सा आपको इंक्रीज आपके टेम्परेचर में महसूस हो रहे हैं तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इम्प्लांटेशन उस समय आपको हो रहे हैं। अगर वहां पे इंक्रीज जो है नहीं महसूस हो रहा है, पीरियड के 20वें दिन के बाद कभी भी महसूस नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे आपको जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो रहे हैं। और ये सारा चीज फ्रेंड्स आपको अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से समझना है। कैसे समझना है कि अगर आपके पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14वें से लेकर 16वें दिन के बीच में हो जाएगा। अगर आपके पीरियड का साइकिल 35 दिन और 45 दिन के बीच में है तो आपका जो ओवुलेशन है वो आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका ओवुलेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये डेट बताया है तो इसी डेट पे आपका होगा, जी नहीं। अगर आपके पीरियड का साइकिल 30 दिन और 28 दिन का है तो यहाँ पे आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन होगा और आपका इम्प्लांटेशन 20वें दिन के बाद हो जाएगा। अगर आपके पीरियड का साइकिल 30 दिन 35 दिन 40 दिन 45 दिन की है तो आपका ओवुलेशन खिसक जाएगा, आपका ओवुलेशन 18 20 22 ऐसे हो जाएगा और आपका इम्प्लांटेशन 25 28 30 ऐसे बढ़ जाएगा। तो ऐसे मतलब कि बढ़ता है और घटता है। अगर आपके जो पीरियड का साइकिल है 20 दिन 22 दिन की है तो आपका ओवुलेशन का साइकिल कम हो जाएगा और जो आपका इम्प्लांटेशन है उसका भी डेट कम हो जाएगा। ओवुलेशन का डेट कम होगा, उसी तरह आपके जो है इम्प्लांटेशन का डेट भी कम हो जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका जो पीरियड का साइकिल है, ये पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। उस हिसाब से जब आप अपने आप को जज करोगे, उस हिसाब से जब अपने आप को चेक करोगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर आपका पीरियड का साइकिल 40 दिन की है, 35 दिन की है, 45 दिन की है और आप लेके चल रहे हो कि नहीं मेरा पीरियड का, मैडम ने बताया है 28 दिन 30 दिन पे ऐसा होता है तो मुझे इसी समय महसूस होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अपने अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से ये चीज आपको नोटिस करने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी बातें